सुबह उठते ही पहली बात कल्पना करें कि तुम बहुत प्रसन्न हो। बिस्तर से प्रसन्नचित उठें, आभामंडित, प्रफुल्लित, आशापूर्ण, जैसे कुछ समग्र, अनंत, बहुमूल्य होने जा रहा हो। अपने बिस्तर से बहुत विधायक व आशापूर्ण चित्त से, कुछ ऐसे भाव से कि आज का ये दिन सामान्य दिन नहीं होगा, कि आज कुछ अनूठा, कुछ अद्वितीय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम्हारे करीब है। इसे दिन भर बार बार स्मरण रखने की कोशिश करें। 7 दिनों के भीतर तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा वर्तुल, पूरा धन, पूरी तरंगें बदल गई हैं। जब रात को तुम सोते हो तो कल्पना करो कि तुम दिव्य के हाथों में जा रहे हो, जैसे अस्तित्व तुम्हें सहारा दे रहा हो, तुम उसकी गोद में सोने जा रहे हो। बस एक बात पर निरंतर ध्यान रखना है कि नींद के आने तक तुम्हें कल्पना करते जाना है, ताकि कल्पना नींद में प्रवेश कर जाए, वे दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएं। किसी नकारात्मक बात की कल्पना मत करें, क्योंकि जिन व्यक्तियों में निषेधात्मक कल्पना करने की क्षमता होती है, अगर वे ऐसी कल्पना करते हैं तो वह वास्तविकता में बदल जाती है। अगर तुम कल्पना करते हो कि तुम बीमार पड़ोगे तो तुम बीमार पड़ जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुमसे कठोरता से बात करेगा तो वह करेगा ही। तुम्हारी कल्पना उसे साकार कर देगी। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एकदम सकारात्मक सोच में बदल दें। उसे नकार दें, छोड़ दें उसे, फेंक दें उसे। 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि तुम बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे हो, बिना किसी कारण के। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए अपने दृष्टिकोण और उसकी शब्दावली में थोड़ा। हम सब ये जानते हैं कि नकारात्मक सोच का परिणाम कितना घातक होता है। इन विचारों को रोकने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। असल में आपका दिमाग जिस अवस्था में इस समय है, उसके लिए वर्षों तक उसे प्रशिक्षित किया गया है। हम सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी हैं, यह उसी प्रशिक्षण का परिणाम है। जिस तरह से आपने उसे प्रशिक्षित किया है, उसी तरह अब उसे नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले लिया है, तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज, अभी जो क्षण है, वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना होगा। अगला जो क्षण आएगा, वह भी इस क्षण हो जाएगा। इस सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूंगा और न ही उसका प्रतिरोध करूंगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। ये देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें, जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति और आनंद की भावना का अनुभव करें। आप यह माने कि आपके अंदर ये सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम आर्थवार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं, तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। फिर आप अपनी कल्पना के घोड़े को प्रचंड तरीके से आगे ही आगे बढ़ने दें और खुद को आदर्श तथा सकारात्मक। भले ही आप अभिनय करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा रखते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भाव भंगिमा को जांचें, अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों से संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें।
ये सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने ये देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो ये काम कौन कर सकता है। आपके अंदर जितने ज़्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहे हैं, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ हो रहा है उसी पर केंद्रित रखें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में अधीरता रखते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते रहते हैं। खुद को करें प्रोत्साहित। जब भी आपको लगता हो कि आप विफल हो रहे हैं तो खुद से उसी तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। चिंता छोड़ें, बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। गीता संदेश अर्थ: श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कट इच्छा है। बिना जानने की इच्छा के हम किसी को भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद ही हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी भी। जब हम जान और मान लेते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती हैं। हमारी जुगुप्सा मिट जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है।